आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, तार से बने एक वलय का प्रतिरोध R0 बराबर 12 ओम है। इस वलय को दो बिंदुओं बिंदु A व B पर धारावाही चालक को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इन बिंदुओं के बीच उप परिपथ का प्रतिरोध 8/3 ओम हो। और हम लोग को यहाँ पे 4 विकल्प दिया है और इस तरह से हमें चित्र प्रदर्शित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और ज्ञात करते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। तो देखिए, हम लोग को पूरे वलय का, ये जो हमारे पास वलय है, ठीक है, इसका प्रतिरोध दे दिया गया है R0 बराबर, यानी कि हमारा हो जाएगा R1 धन R2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसके एक हिस्से को R1 बोल देते हैं और इसके एक दूसरे हिस्से को R2 प्रतिरोध बोल देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का मान हमें कितना दे दिया गया है, 12 ओम दे दिया गया है। ठीक है, और इन दो बिंदुओं के बीच उप परिपथ कहने का मतलब, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम लोग देखें, ये R1 है, ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक समांतर क्रम में हो जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे R1 गुणित R2 बटे R1 धन R2 बराबर हम लोग को दे दिया गया है कि 8/3 ओम है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोल दे तो हम लोग यहाँ से R1 और R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग R1 धन R2 का मान यहाँ समीकरण 1 से रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा R1 गुणित R2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 12 बराबर 8/3 ओम। अब 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा R1 गुणित R2 बराबर 8/3 गुणित 12 हो जाएगा, और ये 3 से 4 बार में और 4 का हम लोग इससे गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 गुणित R2 बराबर 32 ओम हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग R1 का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। R1 हमारे पास हो जाएगा 32 बटे R2 के बराबर। ठीक है, इस तरह से अब इतने मान को हम लोग इस समीकरण 1 में रख करके R1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा R1 धन R2 बराबर 12 ओम है, तो इसमें हम लोग मान रख देंगे ये वाले मान को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 बटे R2 धन R2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12, और R2 का गुणा हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 धन R2 का वर्ग बराबर 12, और ये इधर पक्षांतर हो जाएगा R2। ठीक है, अभी हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा R2 का वर्ग ऋण 12 R2 धन 32 बराबर 0। ये हमारे पास हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल करके के R2 का मान जो है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो R2 का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमें R1 का मान मिल जाएगा। तो R2 का मान हम लोग इस द्विघात समीकरण से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा R2 का वर्ग ऋण 8, और ये होगा हमारे पास ऋण 4 फिर R2। ठीक है, R2 को दोनों के लिए हम लोग लिए हैं धन 32, यानी कि इस मध्य भाग को हम लोग ऐसे तोड़े कि इसके गुणनफल के बराबर हो, तो ये गुणा करने पे इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे R2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो R2 हो जाएगा यहाँ पे R2 ऋण, यहाँ पे बचेगा 8, हम लोग फिर ऋण 4 को उभयनिष्ठ लेंगे तो इसमें बच जाएगा R2, और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 8, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। ठीक है, और ये धन और ऋण मिलकर के धन बना लेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं R2 ऋण 4, और यहाँ पे हो जाएगा R2 ऋण 8, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग R2 का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो ये बराबर 0 के है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा R2 बराबर ये जो है वो धनात्मक 4 और एक R2 बराबर हम लोग को यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। तो हम लोग को R2 के जो है 2 मान मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार देखो, R2 का जो मान हम लोग लेंगे उसके अनुसार हमारा R1 बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास R1 बराबर 32 बटे R2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर 8 को रखेंगे तो हम लोग को 4 ओम मिलेगा R1, और अगर हम लोग 4 को रखेंगे तो 8 ओम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि R1 धन R2 का मान हमारे पास 12 ओम है, तो 8 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें 12 ओम प्राप्त होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि R2 का मान 8 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है, ठीक है, यह अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई L के। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है रो L बटा A होता है। हम लोग उसके
क्षेत्रफल को परिवर्तित नहीं कर रहे, पदार्थ को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं वलय का, तो ये हमारे सब क्या हो गए, नियत हो गए। नियत होने की वजह से अनुक्रमानुपाती में परिवर्तित हो जाएंगे, तो लंबाई अधिक होगी तो हमारा प्रतिरोध भी अधिक होगा। और अगर हम लोग इसके अनुसार यहाँ पे चित्र में देखें तो हमने R2 इस L2 वाले हिस्से को माना है, अर्थात हमारे पास R2 का मान क्या हो जाएगा, 8 ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो R2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 ओम और R1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 ओम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 12 ओम जो है वो प्राप्त होगा, और इन दोनों को समानांतर क्रम में रखेंगे तो 8/3 हम लोग को यहाँ पे प्रतिरोध का मान प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि इनकी लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, तो इस अनुसार से अगर हम लोग देखें तो R1/R2 बराबर हमारे पास हो जाएगा L1/L2। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो इस सूत्र में हमारे पास हो जाएगा 4/8 अर्थात 1/2, क्योंकि ये 4 से एक बार में और 4 से 2 बार में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे L1 और L2 का जो मान आएगा 1/2 इस तरह से प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा, कि वलय को हम लोग इस तरह से L1 का मान 1 रखेंगे और L2 का मान जो है हम लोग 2 रखेंगे। इस लंबाई में हम लोग इस वलय को विभाजित कर सकते हैं, इस तरह से हमारा उपपरिपथ बनेगा। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में देखते हैं, पहला 5/8 ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा 1/3 ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा L1/L2 का मान 3/8 है ये भी गलत हो जाएगा, चौथा जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, हमें L1 बराबर 1 और L2 बराबर 2 प्राप्त हुआ है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर और चौथा हमारा सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।